लोक देवता वीर तेजाजी से संबंधित आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें लगभग 95% इन्हीं 10 प्रश्नों को रिपीट किया है। तो लंबे चौड़े 5-7 पेज वीर तेजाजी से संबंधित पढ़ने के बजाय इस एक स्लाइड में उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो तेजाजी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका नाग का मतलब है वीर तेजाजी नागवंशीय जाट जाति में जन्मे एक लोक देवता थे। तो नाग इनका वंश था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, धूलिया कौन था? धूलिया क्या था? जाटों में 4 तड़ होती हैं, जैसे धूलिया, सिनसिनवाल, आनना और जटुंडिया। तो इस प्रकार ये चारों में से एक तड़ है धूलिया। तो धूलिया इनका गोत्र मान सकते हैं आप, धूलिया गोत्र था। 1074 में खड़गनाल नागौर में माघ शुक्ला चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से वीर तेजाजी का जन्म तिथि कौन सी है? तो उसमें माघ शुक्ला चतुर्दशी भी दिया हुआ था और भाद्रपद शुक्ला दशमी भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये तो मृत्यु तिथि है उनकी, इस दिन नाग ने उनको काटा था और ये जन्म है। तो ज़्यादातर ये दोनों ही तिथियां उसमें दी हुई थी और ज़्यादातर लोगों ने भाद्रपद शुक्ला दशमी को उसका आंसर मार्क किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1074 में आधुनिक नागौर जिले के खड़गनाल नामक गांव में माघ शुक्ला चतुर्दशी को वीर तेजाजी का जन्म हुआ था। लीलन या श्रृंगारी से संबंधित एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से वीर तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? उसमें विकल्प थे लीलन, श्रृंगारी, लीलागर और केसर काल में। तो यहाँ पे लीलन या श्रृंगारी दोनों ही सही हैं। आपको ये ध्यान रखना है तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था, जिसका उपनाम श्रृंगारी भी साहित्य में मिलता है। घोड़ला संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से घुड़ला क्या है या घोड़ला क्या है? तो वीर तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उनको घुड़ला या घोड़ला कहा जाता है। विशेषकर जाट वंशीय व्यक्ति इसकी विशेष पूजा अर्चना करता है। तो घुड़ला या घोड़ला इससे संबंधित है। थान से संबंधित प्रश्न का उत्तर यही होगा कि जिस स्थान पर अर्थात जिस मंदिर में वीर तेजाजी का पूजा की जाती है उसको थान कहा जाता है। अजमेर के पर्वतसर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को इनका मेला लगता है। तो भाद्रपद शुक्ला दशमी का भी आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन लाछा गुजरी थी या लाछा गुजरी निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित थी? तो लाछा गुजरी इनके पत्नी थी पेमल। एक पेमल का प्रश्न यहाँ पे छूट गया है। पेमल थी पनेर गांव के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। पनेर गांव की रामचंद्र जाट की पुत्री थी पेमल और पेमल की सहेली थी लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त करवाते समय वीर तेजाजी घायल हुए थे, जिसकी वजह से अपने वादे को पूरा करने के लिए नाग द्वारा ढसवाया था वीर तेजाजी ने। इसी वजह से उनको काला या बाला का देवता कहा जाता है। तो कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें वीर तेजाजी से संबंधित उनकी जो उपाधियां हैं अर्थात उसके उपनाम हैं वो भी पूछे गए हैं। तो काला या बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता या सांपों का देवता, ये 3 वीर तेजाजी के उपनाम हैं। सांपों का देवता गोगा जी को भी कहा जाता है। यदि गोगा जी ऑप्शन में नहीं हो तो वीर तेजाजी आपको आंसर मार्क करना है। तेजाटेर है, साहित्य में जो वीर तेजाजी से संबंधित गीत संगीत या जो इनके दोहे रचे गए हैं वो वीर तेजाजी उसको तेजाटेर कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है वर्ष 2011 में वीर तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट संचार मंत्रालय ने, डाकतार संचार मंत्रालय भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था जिस पर अश्वारोही व्यक्ति के जिसमें जीव को सर्प द्वारा डसा जा रहा है इस प्रकार के चिन्ह वाला एक 5 रुपये का डाक टिकट
डाक तार विभाग और संचार विभाग भारत सरकार ने जारी किया था। इस प्रकार वीर तेजा जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस स्लाइड में हमने शामिल किए हैं और इसी प्रकार के और वीडियोज हम आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानप्रद लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।